तो आज हम बात करेंगे कि हमारी ये गाड़ी को हमने 6 महीने में कितने किलोमीटर चलाया, उससे उससे हमने कितने रुपए की पेट्रोल की बचत करी और हमारा इलेक्ट्रिकल क्या क्या खर्चा है इसमें, सारे फ़ायदे नुकसान और कुछ सजेशंस आपके लिए ये मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए। प्लीज़ बनिए रहिए लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ माय लवली एथर 450X और आज हम करेंगे 6 मंथ्स ओनरशिप रिव्यू एंड 10,000 प्लस किलोमीटर्स रिव्यू। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आपको इसका ओडोमीटर दिखाते हैं। ओके, तो बैटरी है हमारी अभी 99%, 84 किलोमीटर रेंज बता रहा है इन इको मोड, विच इज़ वेरी रियल रेंज। मतलब आप एक्चुअली इसको सिटी के अंदर आराम से चलाएंगे, जैसे आप एक्टिवा चलाते हैं वैसे आपको 84 किलोमीटर मिल जाएंगे। इसका ओडोमीटर रीडिंग है 11,306। ये 11,000 किलोमीटर सिर्फ 6 महीने में चली है। मैं आपको इसका पूरा कैलकुलेशन बताता हूँ। चलिए तो अब मैं बताता हूँ कि हमने कितने रुपए का पेट्रोल सेव किया है एक तरह से। तो अभी तक चल चुकी है ये 6 महीने में 11,306 किलोमीटर्स, राइट। अगर हम एवरेज एक्टिवा नॉर्मल एक्टिवा का एवरेज गिने तो 35 टू 40 किलोमीटर्स का एवरेज मिलता है हमें सिटी में, राइट। तो अपर साइड लेते हैं उसका 40 किलोमीटर्स डिवाइड बाई 40 विल गिव यू 282 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, राइट। अब 282 लीटर ऑफ पेट्रोल वर्थ का ट्रेवल हमारी इधर ने किया है। अब 282 मल्टीप्लाई बाय, अभी यहाँ पे रेट चल रहे हैं मेरे वहाँ पे 102 रुपीज़, और मेरे ख्याल से 102 गिन ही लेना चाहिए क्योंकि हर जगह 102 से तो ज़्यादा ही है अभी पेट्रोल के भाव। तो मल्टीप्लाई बाय 102 विल गिव यू 28,830 रुपीज़ का पेट्रोल सेव करा हुआ है ईथर से इन 6 मंथ्स टाइम। तो अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं डिवाइड करूँ मंथली, तो डिवाइड बाई 6 मंथ्स, तो मंथली मेरे को मिल जाएगा सेविंग ऑफ पेट्रोल विच इज़ वर्थ रुपीज़ 4,805 रुपीज़। वेरी गुड, बहुत अच्छा फिगर है ये रियली। हर महीने आप 4,800 रुपये का पेट्रोल बचा रहे हैं। ओके, थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस फिगर। अब हम देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्च हुआ है इसके सामने। यहाँ पे ईथर बताता है कि आपका 1 किलोमीटर पे कितना वॉट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुआ। तो ये मेरा ओडोमीटर है 11,300 का। इसमें 2 ट्रिप मीटर है, एक्चुअली 3, ट्रिप ए, ट्रिप बी और एक करंट ट्रिप। तो ट्रिप ए मेरा बहुत टाइम से रीसेट नहीं किया है, तो 8,251 किलोमीटर चला है ट्रिप ए में। और इतने किलोमीटर चलने में हमारी एथर ने खर्च किए हैं 36.2 वॉट पर किलोमीटर, राइट। अब ये जो किलोमीटर फिगर है, ये देखिए, अब मेरी गाड़ी मेरे पापा चलाते हैं तब बहुत ही आराम से चलाते हैं, और मैं चलाता हूँ तो बहुत एग्रेसिव चलाता हूँ। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। अभी ये मैंने एक ट्रिप भी कल ही रीसेट किया था, तो 30 किलोमीटर्स कुछ मैंने कल चलाए, और मेरा राइडिंग स्टाइल के हिसाब से 44 वॉट पर किलोमीटर खर्च होता है। मैं चलाता हूँ लिटरली रेस मोड पे चलाता हूँ, तो मतलब फुल एक्सीलेटर जब तक बम्पर ना आ जाए तब तक चलता रहता है, रोल बहुत कम होता है, और फुल ब्रेकिंग होती है, और ब्रेकिंग की, और ब्रेकिंग के बाद तुरंत फुल एक्सेलरेशन होता है। तो वैसे चलाते तो करीबन 44 का एवरेज बैठता है। जबकि पापा और मेरा कंबाइंड अगर देखा जाए, ये करंट वाला है, करंट मीटर तो 0 है अभी। तो ट्रिप ए मतलब 8,000 जो किलोमीटर चली है उसमें एवरेज 36.2 है। तो दिस कंबाइंस ऑफ 50% एग्रेसिव एंड 50% नॉमिनल, ठीक है। अगर मानो पूरा का पूरा नॉर्मली चलाते तो ये दिस फिगर विल कम टू 25, 24, 22 वॉट पर किलोमीटर।
ओके, तो हम गिनेंगे 36 जो कि मेरा एवरेज है। 11,306 मल्टीप्लाई बाई 36.2, ये किलोमीटर है, ये वॉटेज है, तो टोटल हमारा एनर्जी कंजप्शन इतने वॉट्स का रहा है, राइट। 4,09,277 वॉट्स। अब किलो वॉट में निकालना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 1000 कर दिया इसको, 1000 विच गिव यू यूनिट्स। तो 409 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम किया है 11,000 किलोमीटर चलाने में। अब हमारा बिजली का बिल कितना आया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पर यूनिट चार्ज से। हमारा यूनिट गुजरात बड़ौदा में रेसिडेंशियल चलता है 5-6 के लगभग, तो अगर मैं 5 गिनता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बिजली का बिल आया मेरा इससे सिर्फ 2,000 रुपये, 2046 रुपीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा अगर 11,000 किलोमीटर चलाने में मेरा सिर्फ खर्चा इतना आया। जस्ट इमेजिन मैन, दिस इज सो सेटिस्फाइंग। बाइक में हम एक टंकी फुल करने जाते हैं, 1,000 रुपये के ऊपर का टंकी आता है, तो 2 टंकी के बराबर मैंने 11,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं इसको। ओके, अब अगर आपके घर में सोलर पैनल लगा दिए आपने, तो ये भी आपके फ्री हो जाते हैं। मेरे घर पे सोलर पैनल भी लगा है, तो मेरे लिए तो एक्चुअली ये 0 है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके खर्चे की और सर्विस की। तो इसका खर्चा मुझे जो लगा, थोड़ा उटपटांग सा लगेगा। बेसिकली एक तो इसमें जो डेटा सर्विसेज है, जो ये नेटवर्क आ रहा है, और ये हमें फ़ोन में जो इसकी लोकेशन बताता है गाड़ी की, और इसके एनालिटिक्स आते हैं कि आपके राइड में कितना वॉटेज खर्च हुआ वगैरह वगैरह, तो वो उसके लिए एक पैकेज ख़रीदना पड़ता है। आई थिंक सो 2,400-2,500 कैसा कुछ है, आई रियली डोंट रिमेंबर इट वेरी वेल। वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, तो 1 साल में 2,500 जैसा कुछ उसमें खर्चा किया। इसका कुछ सर्विस पैक भी है, वो भी आई रियली डोंट रिमेंबर मच, मतलब वो भी 2000 के आसपास ही होगा, तो 2000 वो हो गया। एंड बाकी इसकी जो सर्विस आती है, पहली सर्विस कुछ 500 या 1000 किलोमीटर में, लेकिन और फिर दूसरी 5,000 पे, फिर 10,000 पे। लेकिन बड़ौदा में इसका सर्विस सेंटर है नहीं, तो अहमदाबाद से यहाँ पे आते हैं, कुछ इंटरवल पे आ जाते हैं, तब तक 6 महीने में कुछ आते हैं और सर्विस करके जाते हैं। बट क्योंकि 6 महीने में तो मैंने 10,000 चला गई, तो मेरी 3 सर्विस होनी थी, तो वो बेसिकली 3 सर्विस को एक ही में कंबाइन हो चुका हुआ। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज़ मेंटेनेंस फ्री, कोई खर्चा आता नहीं इसको मेंटेन करने में। लिटरली मतलब मैंने इतने टाइम में मेंटेनेंस के नाम पे है ना, सिर्फ मेरे डिस्क पैड्स, ये डिस्क पैड्स मेरे घिस गए थे, तो ये नए डिस्क पैड्स हैं। ये अपने रॉयल एनफील्ड बुलेट और हिमालयन और इन सब में जो स्टैंडर्ड डिस्क पैड्स आते हैं वही लगाए हैं। ये 160 रुपीज़ का डिस्क पैड लगाया है इसमें। 160 रुपीज़ मैंने घर पे ही चेंज कर दिया, तो कुछ खर्चा है नहीं। घर पे मैं कभी कभी ये सारे स्क्रूज़ हैं जो, इसको टाइट कर देता हूँ थोड़े थोड़े टाइम बाद, क्योंकि ये पूरी की पूरी फाइबर है, पूरी फाइबर है बाहर से। तो थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर वाइब्रेशन, इंडियन रोड के हिसाब से वाइब्रेशन में ये ढीले हो जाते हैं, तो इसे मैं टाइट कर देता हूँ घर पे। कुछ लगता नहीं, स्क्रू ही टाइट करना है, कुछ नहीं है। बाहर से आपको जितने स्क्रू दिख रहे हैं वो टाइट कर देना है, दैट इज़ इट। हाँ, अब तो मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एज इन मॉनिटरीली मेंटालिटी जो होती है वो, यस, वो बदलनी पड़ती है। पेट्रोल व्हीकल में क्या है कि आपकी मेंटालिटी ऐसी होती है, बस आपने चाबी लगाई, स्टार्टर लगाया और चले गए। यू रियली डोंट केयर कि आपके वहाँ पे पेट्रोल कितना बचा है राइड जाने के पहले। क्यों? अगर मानो फुल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है पेट्रोल की टंकी,
और अगर कम है तो आपके आसपास 1 2 3 4 5 किलोमीटर में तो पेट्रोल पंप आपको मिलना ही है, राइट। वो मिल जाएगा तो आप तुरंत वहाँ पे जाके पैसे दोगे अपने 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये, पेट्रोल भरा लोगे, तुरंत 5 मिनट में काम खत्म, बाहर निकलो। इसके साथ वो नहीं होता, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आपको ये है ना फ़ोन की तरह करना पड़ता है। आपको ये गाड़ी चलाने के लिए फ़ोन की तरह सोचना पड़ता है कि आप हर रोज़ रात को अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के ही सोते हैं। उसका रीज़न क्या है? ताकि अगले दिन आपको 100% बैटरी मिले, राइट। 100% बैटरी मिलेगी तो आप पूरा दिन टेंशन फ्री निकाल पाते हो। और गलती से अगर आपने चार्जिंग पे लगाना फ़ोन भूल गए, केबल थोड़ा बराबर नहीं लगा, तो आपका फ़ोन सुबह चार्ज नहीं मिलेगा। चार्ज नहीं मिलेगा तो आप टेंशन में रहोगे पूरा दिन, आपकी बैटरी कम होती रहेगी। तो इसके साथ बेसिकली यही है कि आपको जैसे जिस तरह से फ़ोन चार्ज करते हैं आप, वो सोचना पड़ता है। फ़ोन आपने जैसे दिन में अगर आपने कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया फ़ोन, गेम्स खेल लिया, ज़्यादा वीडियोस देख लिए, दोपहरी तक ही 50% हो गया, शाम होते होते 5-6 बजे तक 10% बचा, तो आप थोड़ा टेंशन में आ जाते हो कि अब क्या करूँ, चार्जर ढूंढो। वैसा ही ये है, अगर आपने ज़्यादा चला लिया और ये हो गया तो आपको चार्जिंग का थोड़ा होता है माइंडसेट। लेकिन अभी जैसे बड़ौदा में तो इसका फास्ट चार्जर है नहीं प्रेजेंटली। अहमदाबाद में जहाँ जहाँ इसके शोरूम है बेसिकली वहाँ पे इसके फास्ट चार्जर है नहीं। तो मेरे पास है ना सिर्फ घर पे ही चार्ज का ऑप्शन है। मैं घर पे चार्ज करके चलाता हूँ, कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। और दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं रैलीज में चला चुका हूँ बाइक, कॉम्पीट कर चुका हूँ, जीत चुका हूँ। मतलब आई एम सो मच लाइक एग्रेसिव ऑन राइडिंग। और ये मैं ईथर अपनी उसी तरह से राइड करता हूँ। अच्छा, आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँ, ये मैं इतनी एग्रेसिवली राइड करता हूँ ना कि सिर्फ 11,000 किलोमीटर में इसके देखो टायर्स ऑलमोस्ट थ्रेड ख़त्म हो गया है। देखिए ये थ्रेड बचा ही नहीं है ज़्यादा, पूरा घिस गया है। उसका रीज़न क्या है? इसको सडन आप एक्सेलरेशन दो तो टॉर्क कितना होता है कि उसकी वजह से टायर स्पिन ज़्यादा होता है। तो इस वजह से देखो अभी आगे का टायर देखो, मोटर आगे का टायर ब्रेकिंग तो देता ही है, लेकिन कितना थ्रेड है, क्योंकि यहाँ पे मोटर का टॉर्क नहीं आता। इसका मोटर बहुत पावरफुल है लिटरली। जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको चलाया था और मेरे हाथ में आया था थोड़ा सिटी में, मैंने जब चलाया था तब आई वॉज लिटरली मतलब दिमाग में ऐसा है, नहीं भाई संभल के, इसको वैसे मत समझो जैसे तुम समझो जैसे स्कूटी है। ये बहुत पावरफुल स्कूटी है, बहुत संभल के चलाना पड़ता है। हाँ, एक बार यूज्ड हो जाओगे तो भाई यू विल लव इट मैन। सिटी के अंदर आई गारंटी यू कि आपको, अगर आप बहुत एग्रेसिव चलाओगे ना, आपको कोई नहीं पकड़ सकता। ये गाड़ी पे कोई नहीं पकड़, ये मक्खन जाती है, जूम जूम जूम। लाइट वेट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम लो है इसका, सब कुछ नीचे है इसका, ऊपर वेट ही नहीं है। ऐसे ऐसे फ्लिक होती है और इतनी प्रिडिक्टेबल है ना। और इंस्टेंट टॉर्क भाई तुम मानोगे नहीं, जैसे फिल्टरिंग करते हैं ना ट्रैफिक में, ऐसे फिल्टर करती है भाई, ऐसे फिल्टर करती है। यू फैन हो भाई, फैन हो। आज के दिन है ना मेरे घर पे 2 एक्टिवा रखी हुई है। मैं जब भी उनको चलाता हूँ ना, मेरा दिमाग ख़राब होता है, भाई ये क्या चला रहे हैं, भाई क्या है ये। बहुत फ़र्क है इलेक्ट्रिक व्हीकल और आईसी इंजन वाला व्हीकल में, बहुत फ़र्क है। उसका रीज़न यही है यार, वो कितने कॉम्प्लिकेटेड इंजन होते, कितने सारे पार्ट्स उसके, कितने हाई आरपीएम में घूम रहे होते हैं अंदर। तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं, जो जायरो इफेक्ट आता है उसमें, सब चीज़ गोल घूम रही है तो जायरो इफेक्ट आता है। जायरो इफेक्ट की वजह से आपको वो द व्हीकल विल ट्राई टू मेंटेन इट्स एंगल। मतलब आपको मुड़ाना तो आपको फोर्स एक्टिवा में ज़्यादा लगाना पड़ता है झुकाने के लिए। इसमें मूविंग पार्ट सिर्फ क्या है, मोटर है और व्हील्स हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो इसमें जायरो इफेक्ट बहुत कम है। जायरो इफेक्ट की वजह से, जायरो इफेक्ट ना होने की वजह से बहुत ही फ्लिकेबल है, बहुत बढ़िया। और दूसरा मेरे को क्या चीज़ें इसमें लगी कि इम्प्रूव होनी चाहिए। बहुत अच्छे से डिज़ाइन, मतलब लिटरली बोलो मेरे को
ज़्यादा कुछ दिखता नहीं कि क्या इम्प्रूव होने जैसा, सब कुछ काफ़ी एट प्लेस है। लेकिन फिर भी अगर ज़बरदस्ती मैं निकालूं तो मेरे को लगता है कि ये देखो, ये जो है ना बेसिकली क्या है, इसके अंदर फ्रेम होगा, उसके ऊपर ये लगा हुआ है अपना मिरर्स, तो मिरर और बीच में अपना आता है इसका ये वाली बॉडी। अब ये वाइब्रेशन में देखो थोड़े थोड़े क्रैक्स पड़ने लगे हैं क्योंकि ये हिलता है, ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े क्रैक्स पड़ रहे हैं, वो क्योंकि ये स्क्वीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा और वाइब्रेशन में वो सब हिलता है। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ ये पैनल की थम्स डाउन है। बाकी ये मेरी गाड़ी शायद खड़े खड़े मेरे पापा से गिरी होगी एक बार, तो ये देखो थोड़ा ये आ गया, बट दिस इज़ स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही एकदम लो ग्रेड का है, ये हाई ग्रेड का है। पता नहीं, सिर्फ ये मेरे को लग रहा है ये वाला थोड़ा लो ग्रेड लग रहा है मुझे, क्योंकि ये स्क्वीज हुआ है और देखो यहाँ से टूट भी गया है, ये देखो दोनों तरफ से, बिकॉज ये वाइब्रेशन इतना है। हाँ, एक सबसे बड़ा मतलब टू एथर टीम स्पेसिफिकली, देखो आई एम रियली बिग फैन ऑफ यू, थम्स अप फॉर अ ग्रेट प्रोडक्ट। प्राइसिंग इज हाई बहुत हाई है प्राइस, ओ माय गॉड सीरियसली। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ ना कितने की ली है, एवरीबडी आस्क कितने की है, और जब भी मैं इसका एक्चुअल प्राइस बताता हूँ, मेरे को तो खैर काफ़ी ज़्यादा में पड़ी थी, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। हाँ, जब भी मैं बताता हूँ तो उनका मुंह खुला का खुला, दे एक्सपेक्ट कि 50,000 से कम की होगी। जब उनको पता चलता है कि ये 50,000 के 3 गुना वाली 3 गुना इसका प्राइस है, तो वो पागल हो जाता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट्स ये है इसमें कि अभी देखो स्कूटी में क्या होता है, ये चेसी हो गई इधर इस तरफ, ठीक है, यहाँ से यहाँ बैटरी हो गई, यहाँ से जो इधर जा रहा है ना, और इधर एक पाइप होता है बेसिकली, क्या हो, चिपिया मतलब फोर्क को पकड़ने के लिए यहाँ पे से उसका फ्रेम है। तो ये फ्रेम की जो इधर वाली जो रिजिडिटी है, ये पॉइंट पे, इधर पॉइंट पे, वो थोड़ी कम लगती है मेरे को। एज इन जब आप ऐसे बैठे हैं, ठीक है, ऐसे बैठे हैं, और जब ये चल रही है और झटके आ रहे हैं, तो लिटरली बोलूँ कि ये है ना यूं आता है, मतलब ये जो पार्ट है वो फ्लेक्स होता है, अपने पास आएगा आगे जाएगा, फ्लेक्स होते होते आगे पीछे होता है, जो कि काफ़ी अनयूजुअल है। वी आर नॉट यूज्ड टू इट। अब वो जो वाइब्रेशन है उसी की वजह से है ना ये क्रैक पड़े हैं, मतलब ये देखने लायक है। तो आई थिंक सो दैट इज़ इट। बताइए कैसा लगा इन कमेंट सेक्शन। बाकी अ बिग थम्स अप, दिस इज़ अ रेवोल्यूशन। माइंडसेट चेंज करो, बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द फ्यूचर फॉर श्योर। और कोई भी डाउट हो तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट। See you, goodbye, have a nice day, bye bye.